नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा आपका सीजीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो कोई दोस्त हमारे चैनल पर नया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं अप्रैल माह में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चनों को कवर करूंगा जो छत्तीसगढ़ की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और आपको अप्रैल माह में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो पर 200 व्यूज और 50 लाइक्स का वेट करूंगा। जैसे इस वीडियो पर 200 व्यूज और 50 लाइक्स आ जाएंगे, मैं वैसे ही इस वीडियो की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हम इस पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 में खनिज से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? 6165 करोड़ रुपए, जो निर्धारित लक्ष्य से 165 करोड़ रुपए अधिक है। भाई अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करा जाए 2018-19 से, तो यह 55 करोड़ रुपए अधिक है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं बातों को डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लगे तो यूट्यूब की सेटिंग्स में जाकर स्लो कर सकते हैं। तो एक बार फिर, छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 में खनिज से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? तो 6165 करोड़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य का पहला साइबर थाना कहां खुलेगा? तो राज्य का पहला साइबर थाना आपका पुलिस मुख्यालय रायपुर में खुलेगा, क्योंकि राज्य में दिन प्रतिदिन जो साइबर क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। उसी को कंट्रोल करने के लिए यह साइबर थाना पुलिस मुख्यालय रायपुर में खोला गया। यहीं से इस पे सारे ऑपरेशन ट्रेनिंग जितनी भी ऑफिसर की होनी है सब यहीं से ऑपरेट होगा। तो राज्य का पहला साइबर थाना आपका पुलिस मुख्यालय रायपुर में खुलेगा। नेक्स्ट है आपका, आदिवासियों के लिए अपना जीवन त्यागने वाली एएनएम महिला कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है पुष्पा तिग्गा। ये पुष्पा तिग्गा है, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये सुकमा जिले से बिलोंग करती थी। इन्हें छत्तीसगढ़ की फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद भी 12 वर्ष तक 10 से 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर गांव वालों को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करी। तो इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पुष्पा तिग्गा कहां से बिलोंग करती है? तो सुकमा से बिलोंग करती हैं। अच्छा, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनका संबंध किस क्षेत्र से? तो स्वास्थ्य क्षेत्र से इनका संबंध है। तो ये कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने स्नातकों को कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसाय की जानकारी देने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमार गांव हमार खेत। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कौन से अभियान की शुरुआत करी है जिसमें कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसाय की जानकारी दी जाएगी स्नातकों को? तो हमार गांव हमार खेत। इस तरीके से ही पूछ सकता है कि हमारा गांव हमारे खेत किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। और आपका इसका उद्देश्य भी पूछ सकता है इससे। तो ये कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसाय की जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको डायनेमिक रहना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स का। छत्तीसगढ़ के लोरमी कम्युनिटी सेंटर को राष्ट्रीय क्वालिटी एश्योरेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किस जिले में है? तो ये आपका मुंगेली जिले में है। जो लोरमी कम्युनिटी सेंटर है आपका, वो मुंगेली जिले में है। तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो बन सकता है कि लोरमी कम्युनिटी सेंटर कहां है? तो मुंगेली में, मैंने क्वेश्चन बता दिया। आपसे यह भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय क्वालिटी एश्योरेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोरमी कम्युनिटी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर जिले में लोगों के समस्याओं को हल करने के लिए जिला प्रशासन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में बस्तर प्रशासन ने गुहार ऐप लॉन्च किया था। ये हाल ही में न्यूज में था, क्योंकि जो इसका जो वो था प्रचार प्रसार था वो सही ढंग से नहीं हो पाया। तो ये बस्तर में तो कम डाउनलोड हुआ और आपका एमपी और यूपी में ज्यादा डाउनलोड हो गया, और वहां के लोगों की समस्या इस ऐप के जरिए बस्तर प्रशासन को मिलने लगी। तो आपसे पूछ सकता है कि बस्तर जिले में लोगों को समस्याओं को हल करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? गुहार ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपका, लॉकडाउन के दौरान बच्चों के घर बैठे पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पढ़ई तुहार दुहार, यहाँ पे एक अंकी बिंदी लगेगी, पढ़ई तुहार दुहार, ये एक ऐप पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है। ये इसके जरिए
इंटरेक्टिव कक्षाओं चलाई जाएंगी, जिसमें विभिन्न स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स जितने भी हैं सारे इसके माध्यम से जुड़ेंगे, और हर टीचर हर बच्चे से कनेक्ट हो सकता है। इसमें मतलब एक टीचर सारे बच्चों से कनेक्ट हो सकता है। तो ये काफी अच्छा कदम है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। इससे लॉकडाउन में जो पढ़ाई बाधित हो रही है बच्चों की, उसमें थोड़ी कमी आएगी। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायत कान बेहरा को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपका किस जिले में है? तो ये आपका कबीरधाम जिले में है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, आई थिंक 3 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। एक तो ये बन जाएगा कि राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, कौन सी ग्राम पंचायत को? तो ये है ग्राम पंचायत कान बेहरा को। और ये आपका कौन से जिले में आती है? तो ये आपका कबीरधाम जिले में आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नगरी दुबराज धान किस्म को जीआई टैग मिली है। जो नगरी दुबराज धान किस्म है उसको जीआई टैग मिली है, छत्तीसगढ़ में कहां पाई जाती है? तो ये छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में पाई जाती है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि कौन धमतरी में किस धान की किस्म को जीआई टैग मिलेगी? तो ये नगरी दुबराज को जीआई टैग मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है, जिसमें बच्चे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रचनात्मक गतिविधियां सीखेंगे? तो हाल ही में ये चकमक अभियान शुरू किया गया है। तो एक बार फिर 2 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। एक तो ये बन सकता है कि चकमक अभियान का उद्देश्य क्या है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे। तो जिसमें बच्चे चकमक अभियान के अंतर्गत बच्चे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रचनात्मक गतिविधियां सीखेंगे। और ये भी पूछ सकता है कि आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो चकमक अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री जी द्वारा आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास के लिए बढ़ावा मिलेगा? तो यह है आपका सजग कार्यक्रम। चकमक अभियान में बच्चों इंटरेक्टिव चीजें सीखेंगे, और सजग कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास के लिए बढ़ावा मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री जी द्वारा आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए शुरू किया गया चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किसकी सहायता से शुरू किया गया है? तो ये आपका यूनिसेफ की सहायता से शुरू किया गया है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था? छत्तीसगढ़ महिला बाल विभाग के अंतर्गत आता है ये। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों मैंने डिस्कस करा दिए। तो आप यूनिसेफ की सहायता से शुरू किया गया। फिर आपसे पूछ सकता है चकमक अभियान का उद्देश्य क्या है? तो बच्चे इसमें इंटरेक्टिव कार्य सीखेंगे। सजग कार्यक्रम में क्या? बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले के युवा वैज्ञानिकों ने महुआ से हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया है? तो ये आपके जसपुर के जो युवा वैज्ञानिक है, उन्होंने महुआ से हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया है। तो ये काफी हर्बल होने के कारण ये हानिकारक नहीं है, और ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगा अगर ये बन जाता है तो। और इसमें नुकसान भी नहीं है। तो आपसे पूछ सकता है कि जसपुर के वैज्ञानिकों ने किस चीज से सैनिटाइजर विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महुआ से। या फिर ये पूछ सकता है कि महुआ से हर्बल सैनिटाइजर किस जिले के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? तो जसपुर के। नेक्स्ट है कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए फल सब्जियों की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी वेबसाइट शुरू करी गई है? तो सीजी हार्ट शुरू की गई है ऑनलाइन वेबसाइट। इसके जरिए आप फल सब्जियां ऑनलाइन मंगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सी पहाड़ियों पर दुर्लभ प्रजाति का तक्षक सांप मिलते हैं? तो ये आपका बैलाडिला पहाड़ी पर तक्षक सांप मिलते हैं। तो इस सांप की खासियत है ये हवा में 50 से 60 फीट छलांग लगा सकता है, इसलिए इसे उड़ने वाला सांप भी कहते हैं। तो कौन सी पहाड़ियों पर दुर्लभ प्रजाति का तक्षक सांप मिलता है? आपका बैलाडिला की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा महुआ फूल की खरीदारी 70 रुपए किलोग्राम से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है 30 रुपए प्रति किलोग्राम। 70 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30 रुपए प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराजी गांव योजना के अंतर्गत 7,887 संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से कितने ग्राम गौठानों का निर्माण किया गया है? तो ये 324 ग्राम गौठानों का निर्माण किया गया है। ये ग्राम गौठान है, ये स्वरोजगार संबंधी गतिविधियों का संचालन करेंगे,
जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉकडाउन में लोगों को भोजन की दिक्कत ना हो इसलिए कौन सा अभियान की शुरुआत की गई है? तो डोनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत करी गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। इसमें क्या होगा, इसमें आसपास के व्यक्ति जो हैं, जो खाने की चीजें संबंधी है, वो डोनेट करेंगे, जो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। तो आपको याद रखना है, खाली डोनेशन ऑन व्हील अभियान शुरू करा गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस ग्राम का चयन नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 के लिए हुआ है? एक बार फिर मैं क्वेश्चन दोहराता हूं। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस ग्राम का चयन नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 के लिए हुआ है? तो इसका सही आंसर है बनचरौदा। तो ये बनचरौदा जो है वो आपका रायपुर के आरंग विकास खंड में पड़ता है। तो 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये बन सकता है कि जो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो बनचरौदा को चुना गया है। तीसरा ये बन सकता है कि बनचरौदा कहां पड़ता है? तो आपका रायपुर के आरंग विकास खंड में। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के ताप विद्युत गृहों को देश भर के सर्वश्रेष्ठ सेक्टर में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा पोजीशन आई है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनियों की। एक बार पुनः, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के ताप विद्युत गृहों को देश भर के सर्वश्रेष्ठ सेक्टर में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है आपका, जनरेशन कंपनी कोरबा स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह को कौन सा सर्वश्रेष्ठ पावर प्लांट का दर्जा मिला है? तो 8वां सर्वश्रेष्ठ पावर प्लांट का दर्जा मिला है। एक बार फिर, जनरेशन कंपनी कोरबा स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह को कौन सा सर्वश्रेष्ठ पावर प्लांट का दर्जा मिला है? 8वां सर्वश्रेष्ठ पावर प्लांट का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है आपका, मनरेगा के तहत देश में कार्यरत कुल श्रमिक में से कितने छत्तीसगढ़ में कार्यरत है? तो ये आपका तकरीबन 24% कार्यरत है इसमें। तो इसमें क्या है कि जो प्रदेश के 9,883 ग्राम पंचायतों में 18,91,536 श्रमिक कार्यरत हैं। जो देश में जो टोटल श्रमिक कार्यरत है उनका 24% है। इसी के कारण क्या है, जो अपने छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर है वो घटी है। रत्नपुर के खूटा घाट जलाशय में कौन सा पार्क बनने जा रहा है? तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पार्क बनने जा रहा है? क्रोकोडाइल पार्क। बिलासपुर का जो खूटा जलाशय है वो सबसे बड़ा जलाशय है, और एक बार अगर परमिशन मिल जाती है तो कोटमी सोनर के बाद ये दूसरा क्रोकोडाइल पार्क होगा आपका बिलासपुर में। आरटीआई के तहत प्रवेश देने में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो 6ठा स्थान है छत्तीसगढ़ का देश में। और यहाँ पे जो जितनी सीटें अलॉटेड हैं उसमें केवल 50% सीटें ही भर पाती हैं। और इसमें पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा में रोजगार देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो जो प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है आपका? राजनांदगांव। यहां पर 1,74,859 लोग श्रमिकों को रोजगार दिया गया है मनरेगा के तहत। अगर दूसरे नंबर की बात करी जाए तो जांजगीर चांपा है, और तीसरे नंबर की बात करी जाए तो महासमुंद है। एक बार फिर, मनरेगा में रोजगार देने के मामले में प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ ने लघु वनोपज खरीदी में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है। देश भर में टोटल 18.67 करोड़ रुपए का लघु वनोपज खरीदी हुई, जिसमें अकेले छत्तीसगढ़ में 18.63 करोड़ रुपए की खरीदी गई लघु वनोपज। तो इस हिसाब से ये देश में पहले नंबर पर है। बिलासपुर के प्रशासन और नगर निगम ने एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ मिलकर ऑनलाइन राशन, दवाई व डेयरी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो फटाफट ऐप लॉन्च करी है। तो इस ऐप के जरिए आप ऑनलाइन राशन, दवाई और डेयरी का सामान मंगा सकते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिलासपुर प्रशासन नगर निगम ने कौन सी ऐप लॉन्च करी?
तो फटाफट ऐप लॉन्च करी। फटाफट ऐप किस जिले के प्रशासन के द्वारा लॉन्च करी गई? तो बिलासपुर के प्रशासन और नगर निगम के सहायता से, एक निजी सॉफ्टवेयर की सहायता से ये लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य से 2 वन भैंसे छत्तीसगढ़ में लाए गए हैं जिन्हें राज्य के बाल नवापारा अभ्यारण्य में भेज दिया गया है? तो ये आपके असम से लेके आए गए हैं। तो असम से जो 2 वन भैंसे हैं वो लेके आए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में जो वन भैंसे उनकी संख्या को बढ़ावा देने में प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, लॉकडाउन के दौरान आसानी से जन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आपका घर आपका सुरक्षा घेरा योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत कितने परिवारों को 2 माह का राशन दिया जाएगा? तो 56.5 लाख परिवारों को दिया जाएगा। तो आपसे ये पूछ सकता कौन सा अभियान शुरू किया गया जिसमें ये राशन दिया जाएगा 2 महीने के अंदर? आपका घर आपका सुरक्षा घेरा। तो 2 माह का इसमें राशन दिया जाएगा। 70 किलो चावल दिया जाएगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 2 कुंटल चावल मिलेगा जो जरूरतमंदों को दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत 29 लाख जो बच्चे हैं उनको मध्याह्न सूखा पोषण की भी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है आपका, कोरोना वायरस के चलते एम्स रायपुर ने अपने सहयोग व अनुभव बांटने के लिए किन देशों के चिकित्सक से वेबिनार के माध्यम से संवाद किया? तो सार्क देश के कंट्री के जो चिकित्सक है उनसे संवाद किया। मतलब इन्हें क्या क्या समस्याएं, क्या क्या अनुभव रहे कोरोना से डील करते हुए, तो किससे अनुभव साझा किया? सार्क देशों के चिकित्सकों से। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को देश के सबसे प्रभावशाली 100 व्यक्तियों में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है श्री भूपेश बघेल जी को। इन्होंने अमिताभ बच्चन को भी इस लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है। तो आपसे पूछ सकता है छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को देश के सबसे प्रभावशाली 100 व्यक्तियों में शामिल किया गया है? तो श्री भूपेश बघेल जी को। नेक्स्ट है आपका, राज्य सरकार द्वारा कितने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा कितने वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदारी जारी है? तो 23, यहाँ पे लघु आएगा। राज्य सरकार द्वारा कितने लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदारी जारी है? तो 23 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदारी जारी है राज्य में। नेक्स्ट है आपका, राज्य के किस जिला अस्पताल को राष्ट्रीय क्वालिटी एश्योरेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो जिला अस्पताल बलौदाबाजार है इसको राज्य के राष्ट्रीय क्वालिटी एश्योरेंस अवार्ड से केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं, जो मरीजों की देखभाल है वो उच्च कोटि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा कार्यों में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो छत्तीसगढ़ का देश में 4था स्थान रहा है। भाई बड़े राज्यों में बात करें तो छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर पे रहा है। तो जो निर्धारित लक्ष्य था यहाँ पे, जो मनरेगा कार्य दिवस थे वो 13,61,89,269, जो आपका जो निर्धारित लक्ष्य से 105% है लगभग। तो यहाँ पे जो मनरेगा कार्य दिवस कितने हैं? 13,61,89,269, जो निर्धारित लक्ष्य का 105% है। तो इस हिसाब से ये देश में 4थे नंबर पर है। पहले नंबर पे केरला है जिसका निर्धारित लक्ष्य से कार्य 115% रहा है। मतलब जितना लक्ष्य था उससे 115% यहाँ पे मनरेगा कार्य दिवस मुहैया कराए गए। नेक्स्ट है आपका, कोरोना को मात देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गोवा बना है। यहाँ पे जितने भी सारे एक्टिव केस वो 0 हो गए थे। छत्तीसगढ़ में किस पहाड़ियों पर जुरासिक काल, यहाँ पे जुरासिक आएगा, छत्तीसगढ़ में किस पहाड़ियों पर जुरासिक काल के दुर्लभ ट्री फर्न मिलते हैं? फर्न। छत्तीसगढ़ में किस पहाड़ियों पर जुरासिक काल के दुर्लभ टी फर्न मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपका बेलाडिला की पहाड़ियों पर। तो जुरासिक काल के जो डायनासोर थे शाकाहारी, उनका ये मुख्य भोजन हुआ करता था। तो आपको बस मोटा मोटा ये याद रखना है कि जुरासिक काल के जो दुर्लभ टी फर्न है वो कहां मिलते हैं? बेलाडिला की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है आपका, बोधघाट नदी सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो आपका ये दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पर है। तो ये हाल ही में न्यूज था, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसको शुरू होने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो आपसे पूछ सकता है बोधघाट नदी सिंचाई परियोजना कहां पर है? दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ में असम से लाए गए 2 वन भैंसों पर किस विश्वविद्यालय की टीम रिसर्च करेगी?
तो यह कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग की। नेक्स्ट है आपका 800 साल पुराना दंतेश्वरी मंदिर किससे बना है? ये हाल ही में न्यूज था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण यहाँ रामनवमी में भी ये मंदिर बंद था, तो इसलिए ये किससे बना है? लकड़ी के स्तंभ से। 800 साल पुराना दंतेश्वरी मंदिर किससे बना है? लकड़ी के स्तंभ से। नेक्स्ट है आपका विश्वविद्यालय और कॉलेजों की रैंकिंग जारी करने वाली संस्था यूनि रैंकिंग के रिपोर्ट के अनुसार देश भर के 873 विश्वविद्यालयों में प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है 213। मतलब जो रैंकिंग जारी करती कॉलेज संस्था की यूनि रैंकिंग की रिपोर्ट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर है उसका 213वां स्थान है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे जो जारी हुआ था उसमें प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है? 59,772 वर्ग किलोमीटर। अब दो चीजें होती हैं, एक तो वन क्षेत्रफल होता है और एक वन आवरण होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा ये। प्रदेश का वन क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये 44.2% है। मतलब टोटल जो एरिया है वनों का, वन क्षेत्रफल का, वो भौगोलिक क्षेत्रफल के छत्तीसगढ़ का 44.2% है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन प्रतिशत कितना है? तो आरक्षित वन प्रतिशत कितना है? 43.13%। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। भाई अगर छत्तीसगढ़ राज्य का वन आवरण की दृष्टि से बात करिए तो देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो एक होता है वन क्षेत्रफल और एक होता है वन आवरण। तो वन क्षेत्रफल में वो सारा क्षेत्रफल इंक्लूड होता है जो आपका वन विभाग या जो राज्य की जो सर्वे है उसके अंदर रिकॉर्डेड रहता है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि जो रिकॉर्डेड एरिया उसमें एक्चुअल में वन हो। वहीं अगर वन आवरण की बात करी जाए तो वन आवरण में जो एक्चुअल एरिया है वन का वो होता है, तो उसमें कुछ आपके छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं जो वन क्षेत्रफल में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इस तरीके से चार्ट बना लेते हैं। मान लिया ये आपका वन क्षेत्रफल को गोला दिखा रहा है सर्कल, ये आपका वन आवरण को दिखा रहा है। तो इसमें जो एरिया है ये एरिया कहलाता है जो एरिया जिसमें वन पाए जाते हैं जिस क्षेत्रफल में। ये जो एरिया वो हो सकता है वन क्षेत्रफल का जो रिकॉर्ड में तो है लेकिन ये वहां पे वन नहीं पाए जाते हैं, वो थोड़ा वीरान है, मतलब बैरन लैंड है। अब भाई अगर वन आवरण की बात करिए तो इसमें कुछ ऐसे पेड़ पौधे हो सकते हैं जो वन क्षेत्रफल में इंक्लूड ना होते हों। तो थोड़ा थोड़ा मैंने बताया, मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी कृषि उपज मंडी है? तो ये 59 कृषि उपज मंडी है छत्तीसगढ़ राज्य में। वर्तमान में शहरी क्षेत्र में कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं? तो 1261 जो है वो उचित मूल्य की दुकानें हैं। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं? तो 11,045 जो है उचित मूल्य की दुकानें। शहरों में 1261 है और ग्रामीणों में 11,045 है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर कितने रुपए अनुमानित है? 98,281 रुपए। तो छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 98,281 रुपए। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर 2017 में कितनी थी? तो हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ है उसमें ये 141 बताई गई है। तो 141 कितनी है छत्तीसगढ़ की मातृ मृत्यु दर 2017 की रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों ये मैंने बहुत ही जल्दी आपको 50 क्वेश्चन कवर कराए हैं क्योंकि लास्ट के तो 10 क्वेश्चन मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिए क्योंकि लॉकडाउन के कारण न्यूज नहीं आ पा रही। लेकिन अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।